कभी कभी पुलिस के सामने भी कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसे सॉल्व करने में पुलिस के भी पसीने छूट जाता है और इधर अपराधी बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर शायद वो भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है, लेकिन पुलिस इस केस को मात्र 2 दिनों के अंदर ही सॉल्व कर देती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है नैनीताल और इसी नैनीताल का एक छोटा सा शहर आता है रामपुर। रामपुर शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है नंदपुरा और इसी नंदपुरा इलाके का रहने वाला कुलदीप महेश्वरी। बात कर रहा हूँ मैं 15 जून की सुबह। दरअसल कुलदीप अपने किसी काम से गांव के बाहर सूखी नहर किनारे होते हुए मार्केट जा रहा था, तो देखता है कि नहर के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही इस तरह की नज़ारा देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर रामपुर पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है, लेकिन तब तक वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 26 से 28 साल के आसपास है। दरअसल उसके चेहरे पे कोई केमिकल डालकर उसे पूरी तरीके से जला दिया गया था, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की जाँच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस महिला की शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, देखते ही देखते वो फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है। जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 16 जून को एक व्यक्ति थाने में पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके का रहने वाला हूं। दरअसल जिस महिला का फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, जिसका नाम है जन्नत अंसारी। अंकित जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उस डेड बॉडी को अंकित को दिखाती है, जिसे देखकर अंकित शिनाख्त कर लेता है। लेकिन अंकित जब उस डेड बॉडी को शिनाख्त करता है, पुलिस को सबसे पहले कहीं ना कहीं अंकित के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि अंकित जाति से ब्राह्मण था तो वहीं उसकी पत्नी मुस्लिम समुदाय से थी। इसीलिए पुलिस को लगता है कि या तो अंकित या फिर उसके परिवार वालों ने मिल करके जन्नत की हत्या कर दिया हो। पुलिस अंकित को ही अपने हिरासत में लेकर और फिर जन्नत की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस अंकित से एक पर एक कई तरह का सवाल जवाब करती तो है, लेकिन लास्ट में पुलिस को मालूम चलता है कि वाकई में अंकित निर्दोष है। उसके बाद से पुलिस अंकित को छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ अंकित से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है। इस पे अंकित पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जीजा सोनू सैनी ने किया है। सोनू जो रामपुर ही इलाके में रहता है। अंकित जब सोनू का नाम लेता है, पुलिस अंकित के ही तहरीर पे सोनू के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सोनू से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि सोनू अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद सोनू जन्नत की हत्या के बारे में कुछ न कुछ जानता है। इसलिए पुलिस अब सोनू को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी शाम के वक्त एक खबरी थाने में पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सोनू चोरपानी इलाके में छुप करके बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही लोकेशन देता है, पुलिस उसी वक्त ही अपनी टीम के साथ चोरपानी इलाके में जाती है और वहां से सोनू को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर सोनू से जन्नत की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। सोनू भी तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन सोनू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इसमें एक और भी रैकेट का खुलासा होता है। सोनू जिसके पिता का नाम है पूरन सैनी। दरअसल सोनू जो रामपुर इलाके का ही रहने वाला है, रामपुर इलाके से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। लेकिन सोनू जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और आवारा लड़कों के साथ में मटरगश्ती करने लगता है,
जिसकी वजह से सोनू के पिता पूरन भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पूरन सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ, शायद शादी के बाद सोनू सही रास्ते पे आ जाएगा। इसीलिए पूरन अपने बेटे की शादी मीना कुमारी से कर देते हैं। मीना जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाली है। सोनू जब मीना से शादी कर अपने घर लेकर आता है, शादी के बाद सुधरने के बजाय और भी गलत रास्तों पे निकल पड़ता है। दरअसल शादी के बाद सोनू का कई सारी महिलाओं के साथ में अनैतिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। दरअसल सोनू का जिन महिलाओं के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, वो सब की सब महिलाएं रामपुर इलाके में ही देह व्यापार का धंधा करती है। सोनू का जब इस तरह की महिलाओं के साथ में संगत होता है, उसके बाद से सोनू जो भी पैसा कमाता है उन्हीं सारी महिलाओं के ऊपर उड़ाने लगता है। दरअसल उन महिलाओं के साथ में इस तरह से घुल मिल जाता है कि आखिरकार एक दिन सोनू भी इसी धंधे में उतर जाता है। उसके बाद से उन महिलाओं के साथ में मौज मस्ती ही नहीं करता है, बल्कि उन महिलाओं के लिए कस्टमर भी ढूंढ कर लाने लगता है, जिसकी वजह से सोनू भी ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। कम ही समय में सोनू जब अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी पत्नी को देता है, इधर सोनू की पत्नी मीना को भी मालूम चल जाता है कि आखिरकार उसका पति काम कौन सा करता है। लेकिन मीना को जब अपने पति का सच्चाई मालूम चलता है, मीना अपने पति को सही रास्ते पर लाने के बजाय खुद भी इसी धंधे पर उतर जाती है। उसके बाद से सोनू उन सारी महिलाओं को अपने घर पे ही बुलाने लगता है और सारे कस्टमर को भी अपने घर पे ही बुलाकर मिलवाने लगता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, जिसमें सोनू अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि अपने लिए एक कार भी खरीद लेता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी सोनू के आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर सोनू को जब मालूम चलता है कि वो जो भी काम करता है पुलिस को मालूम चल चुका है, इससे पहले कि पुलिस सोनू के घर पे पहुंचती, सोनू अपनी पत्नी के साथ वहां से किराए का कमरा खाली कर देता है और फिर चिल्किया इलाके में जाकर एक किराए का कमरा लेकर वहीं पे रहने लगता है और फिर वहीं से अपना धंधा शुरू कर देता है। लेकिन चिल्किया इलाके में जब जाकर के धंधा शुरू करता है, वहीं पे सोनू की मुलाकात एक और लड़की से होती है, जिसका नाम है रुखसार। रुखसार जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली है। दरअसल रुखसार भी इस धंधे को पिछले कई सालों से करते आ रही थी। लेकिन सोनू जब रुखसार को देखता है तो रुखसार की खूबसूरती देख उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है और फिर रुखसार से भी शादी कर लेता है। सोनू जब रुखसार से शादी करता है तो रुखसार से सोनू के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन सोनू जब रुखसार से शादी करता है, शादी करने के बाद भी रुखसार को इस धंधे से बाहर नहीं निकालता है। रुखसार की ही छोटी बहन है जन्नत अंसारी, जो अपनी माँ सलीमा के साथ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहती है। दरअसल जन्नत की माँ सलीमा भी भजनपुरा इलाके में देह व्यापार का ही धंधा करती है। जन्नत जिस इलाके में अपनी माँ के साथ रहती है, उसी के घर के सामने अंकित शर्मा भी रहता है। अंकित जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देख उसे पसंद कर लेता है और फिर अंकित और जन्नत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अंकित और जन्नत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से अंकित जन्नत से शादी करने का फैसला कर लेता है। इस बात की जानकारी जब जन्नत की माँ सलीमा को मालूम चलता है, सलीमा भी इस शादी की मंजूरी नहीं देती है, बल्कि खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अंकित से करा देती है। अंकित जब शादी कर लेता है, उसके बाद से जन्नत अपनी माँ का घर छोड़ करके अंकित के साथ ही रहने लगती है। लेकिन अंकित जब शादी कर लेता है, उसके बाद से अपने ससुराल भी जाने लगता है। लेकिन एक दिन अंकित जब अपने ससुराल में जाता है, तब अंकित को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी सास काम कौन सा करती है। अंकित को जब मालूम चलता है कि उसकी सास देह व्यापार का धंधा करती है, उसके बाद से अंकित अपनी पत्नी को उसके मायके में जाने से रोक लगा देता है, जिसकी वजह से जन्नत और उसके पति के बीच में अब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और आखिरकार ये झगड़े तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जन्नत अपने पति को छोड़ करके रामपुरा इलाके में अपनी बड़ी बहन रुखसार के पास चली जाती है और अपनी बहन के पास ही रहने लगती है। लेकिन जन्नत जब रुखसार के पास पहुंचती है, उसके कुछ ही दिन के बाद इधर रुखसार का भी अपने पति सोनू से इसी धंधे को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रुखसार भी गुस्से में आकर अपने पति को छोड़कर अलग किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। इधर जन्नत अपनी बहन के पास आकर रहने तो लगती है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर सोनू जब जन्नत को देखता है तो जन्नत की खूबसूरती देख सोनू को लगता है कि अगर जन्नत भी इस धंधे में उतर जाए, वो कम ही समय में अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। यही सोच करके अब सोनू जन्नत से बातचीत करने लगता है और आखिरकार बातों बातों में ही जन्नत को फंसा लेता है। जन्नत भी जब सोनू की बातों में आ जाती है, उसके बाद से सोनू बगल के ही इलाके में किराए का कमरा लेकर के जन्नत को दे देता है और उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे एक महिला भी रख देता है।
दरअसल जन्नत का सारा खर्चा सोनू ही उठाने लगता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन सोनू जन्नत से कहता है कि तुम भी इस धंधे में उतर जाओ। लेकिन जन्नत को जब इस धंधे में उतरने के लिए कहता है, जन्नत उसे साफ साफ मना कर देती है। जन्नत सोनू से कहती है कि जो गलतियां मैं पहले कर चुकी हूं, अब मैं दोबारा उसे नहीं करना चाहती हूं। जब मना कर देती है, सोनू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जो उसने पैसे जन्नत के ऊपर लुटाया है, उन पैसों को वसूली कैसे करेगा। इसीलिए सोनू अब जन्नत को इस धंधे में उतारने के लिए एक चाल चलता है। दरअसल एक दिन शाम के वक्त जब जन्नत के रूम पे पहुंचता है, उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिला कर दे देता है, जिसे पीने के बाद जन्नत एकदम से नशे में आ जाती है। जन्नत जब नशे की हालत में होती है, उसी वक्त ही सोनू जन्नत के साथ संबंध बना लेता है। लेकिन जन्नत जब होश में आती है और जब उसे मालूम चलता है कि सोनू ने उसके साथ इस तरह की हरकत किया है, अब जन्नत सोनू से शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। सोनू जो जन्नत से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देता है। अब इसी बात को लेकर के जन्नत और सोनू के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इस झगड़े तकरार के बारे में इधर सोनू की पहली पत्नी मीना को जब मालूम चलता है, एक दिन मीना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि दरअसल जन्नत तुम्हारे गले की फांस बन चुकी है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें काफ़ी दिक्कत कर जाएगी। इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए, उसके लिए कोई रास्ता निकालो। जब अपने पति को इस तरह की बातें कह करके समझाती है, सोनू को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी ठीक कह रही है। इसीलिए अब सोनू जन्नत को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर जन्नत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। साथ ही साथ इस षड्यंत्र में अपने साले गुड्डू को भी शामिल कर लेता है। जब अपना पूरा षड्यंत्र बना लेता है, इसी षड्यंत्र के तहत 14 जून को शाम के वक्त सोनू अपने साले के साथ जन्नत के कमरे पर पहुँचता है और अपने साथ में कुछ शराब की बोतलें भी लेकर जाता है। उसके बाद से तीनों एक साथ ही बैठ करके शराब पीते हैं। लेकिन सोनू और गुड्डू अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में जन्नत को शराब पिलाते हैं। जन्नत शराब तो पी लेती है, लेकिन बावजूद इसके उसके पर नशा हावी नहीं होता है और शराब पीने के दौरान ही अब सोनू के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। सोनू जब शादी से इनकार करना शुरू करता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सोनू इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि जन्नत को उठाकर ज़मीन पे पटक देता है, जिस वजह से जन्नत बेहोश हो जाती है। जन्नत जब बेहोश हो जाती है, उसके बाद से सोनू और गुड्डू दोनों मिलकर के जन्नत को कमरे के अंदर खींच करके ले जाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिक वायर से उसके गले में लपेट कर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक जन्नत की सांसें नहीं रुक जाती है। जन्नत की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से जन्नत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को उसकी डेड बॉडी को अपने कार में लोड करके वहाँ से निकलते हैं और सीधे नंदपुरा के सूखी नहर किनारे पहुंच जाते हैं और उसी नहर में जन्नत की डेड बॉडी फेंक देते हैं। जन्नत की डेड बॉडी शिनाख्त ना हो पाए, इसके लिए उसी रात को दोनों नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाते हैं। वहाँ से पेट्रोल लेकर के फिर से नहर के पास पहुँचते हैं और उस पेट्रोल को जन्नत के शरीर पर छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं। वहाँ से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। दरअसल सोनू को पूरा यकीन होता है कि जन्नत आग में जल गई होगी, जिसकी वजह से उसका शिनाख्त नहीं हो पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से जन्नत का जब पूरा शरीर नहीं जल पाता है, पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसका फ़ोटो खींच करके जब सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, आखिरकार ये फ़ोटो जन्नत के पति अंकित शर्मा तक पहुंच जाती है। वाकई में सोनू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सोनू के तहरीर पर उसके साले गुड्डू को भी हिरासत में लेकर आती है। पुलिस जब इन दोनों को हिरासत में ले लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजवीर सिंह पोसवाल। राजवीर सिंह पोसवाल जो अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अब्दुल समद चौधरी। अब्दुल समद चौधरी जो असम सलीचार का रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं देवेंद्र पांडे। देवेंद्र पांडे जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अकबर अली। अकबर अली जो राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।